मीडिया बंधु और हमारे जितने 71 प्रत्याशी हैं उन सबको धन्यवाद। जय महाभारत पार्टी की ओर से बड़ी अद्भुत समय चल रहा है। आप देख रहे हैं पूरे बिहार की राजधानी में घोर धाम मचा हुआ है। टिकट की मारामारी हो रही है। इतने बड़े बड़े दल हैं, क्या ये दल अपने दम पर चुनाव लड़ने की इनके अंदर ताकत नहीं है? इस राज्य का सबसे बड़ा विडंबना है कि इस राज्य का मुखिया जो आज तक एक पंचायत चुनाव नहीं लड़ा और वो इस राज्य का मुख्यमंत्री बना है, वो आप पर हम पर थोपा गया मुख्यमंत्री है। जब इस देश में इलेक्टेड व्यवस्था है तो इस इलेक्टेड व्यवस्था के थ्रू ही चुनाव होना चाहिए और वो जनता की सरकार होती है। आप सब हमारी बात पूरे बिहार के हम सभी मीडिया बंधु से कहेंगे कि पूरे बिहार के सभी उन लोगों तक बात को पहुंचनी चाहिए कि आपके साथ छल किया जा रहा है। जातिवाद का नारा देकर पूरे बिहार को बांटा जा रहा है और इससे हम सभी इतने दुखी हैं कि आज जो समा आप देख रहे हैं, ये होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस, उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रत्याशी अभी तक आपका इधर रुपया पकड़ा रहा है। यहां घोर भ्रष्टाचार मचा हुआ है। इस भ्रष्टाचार के दामन को कैसे आप उजला करेंगे और कैसे हम सब मिलके इस राजनीति की सफाई करेंगे? जय महाभारत पार्टी वैसे उम्मीदवारों का चयन की है जिनके पास बैग में रुपया भर के और बीजेपी, जदयू, राजद के ऑफिस घूमने वाले लोग नहीं हैं। वो जनता के बीच, जनता के लोगों के द्वारा और जनता में अपनी उनकी एक अपनी छवि है, वैसे लोगों को चुना गया है। आप सब हमारे प्रत्याशी को अपनी असीम प्रेम देकर इस बिहार के विधानसभा में भेजने का काम करें और हम सब आपको एक स्वच्छ और सुंदर सरकार देने की वादा करते हैं। भगवान प्रभु ने भी पूछा गया था कि प्रभु द्वापर में आप कृष्ण बन के आए हैं, त्रेता में राम बन के आए हैं, हम कलयुग में आपको कैसे पहचानेंगे? तो भगवान ने कहा था संघे शक्ति कलिजुगे। आप सब संगठित होइए और जहां इतने बड़े भाइयों का संगठन होगा मैं उसी में अवतरित होऊंगा। तो आज जय महाभारत पार्टी के एक फूल की जो माला बन रही है और इसमें भगवान अवतरित हुए हैं और इस भगवान रूपी हमारे सभी प्रत्याशी को आप अपना प्रेम देने की कृपा करें ताकि बिहार की राजनीति में जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जो चल रहा है, हम राज्य के उन सबसे निचले लोगों के साथ अपना कनेक्टिंग करें। ये बिहार जो ज्ञान की भूमि है, यहाँ किसान की भूमि है। यहाँ न कंपनी है, न इंडस्ट्रीज है, यहाँ सभी किसान हैं। और वो किसान जब एक पार्टी के अंदर जाता है तो किसान की समस्या भूल जाता है। क्यों ऐसा होता है? आप वोट करें सभी लोग और हमारे जय महाभारत पार्टी के सभी प्रत्याशी को जिताकर इस बिहार विधानसभा में पहुंचाने का काम करें। और
आप सबके बीच हमारे प्रदेश प्रवक्ता अजय माझी जी आपसे बात करेंगे। देखिए, अगर 122 का आंकड़ा आप नहीं ला सके तो फिर अलायंस आप किसके साथ कीजिएगा? कांग्रेस के साथ करेंगे या भाजपा के साथ? हमारा अलायंस किसी के साथ नहीं होगा नहीं है जी। आफ्टर रिजल्ट हम संघर्ष करेंगे, हम सरकार बनाने, हम अगर जनता का जो जनादेश होगा उसका सम्मान करेंगे और हम अकेले दम पर सरकार बनाएंगे। आप आंकड़ा ही नहीं लाइएगा तो फिर ठीक, मतलब 122 नहीं आया, 120 आया। वो जनता के बीच हम जा रहे हैं। By the way, you have got 120, 150 result. जी। What will you get? I will be clear here now. Let us postpone it now. This is not right time. So it will be explained again. Today we are initiating the 71 candidates and we are feeding 243 throughout the Bihar situation. If like that situation will arise in future, we will discuss, but we never compromise and never giving a helpful hands या friendship hands to the Congress and BJP. We are बिल्कुल कट्टर एंटी to the Congress and BJP. This is our no. Thank you so much. कांग्रेस और बीजेपी के एमपी आप पीपुल के बीच में अपनी बात लेकर के जा रहे हैं जी। आप कांग्रेस और बीजेपी के एमपी हैं या पीपुल के बीच में अपनी बात लेकर के जा रहे हैं? जय महाभारत पार्टी प्रजा के लिए प्रजा का बात लेके जा रहा है या प्रजा का इश्यू के बारे में रेज कर रहा है। उन्होंने गठबंधन का बात किया तभी हम अभी नहीं जीवन में कभी भी बीजेपी कांग्रेस से अभी नहीं कभी समझौता होगा नहीं। वजह क्या है? जो एनडीए के दल में चले जाता, जो यूपी के दल में चले जाता, वो तीसरे ग्रुप में नहीं होता। तब क्या कितना भी खराब हो जाता और एनडीए के साथ जाता तो भी खराब हो जाता। या हमारा तीसरी ग्राफ देश के दिखाना चाहता, इसलिए हमेशा हमारा लाइन अलग होगा बीजेपी और कांग्रेस का हट के। जो जितना भी क्षेत्रीय दल है वो लोग सबसे समझौता होगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कभी सरकार बनने के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए उनसे हम मिलते रहे कांग्रेस से बीजेपी से, यह हमारा वादा है। भाजपा वामपंथी पार्टी के बारे में क्या कहना है? तो भाजपा अलायंस के बारे में भाजपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ये लोगों से जो जितना भी कम्युनिज्म के लोगों से हमारा स्नेह भाव क्या बोलते हैं मोटो है, वो लोग हम कभी खिलाफ नहीं है, अभी नहीं स्टार्टिंग में भी नहीं है। जय महाभारत पार्टी सिर्फ बीजेपी नीतियों को कांग्रेस नीतियों को खिलाफ करते हैं। जो सोशलिज्म है, कम्युनिज्म है, जो जनता के हित के लिए वो लोग फाइट कर रहा है, अभी नहीं कई सालों से कर रहा है, तो वो लोगों के साथ हम मिलकर काम करेंगे अगर कोई ऐसा सिचुएशन है। सर, आपने अभी बाढ़ से जो बिहार जो पीड़ित है, आपने कहा कि बिहार को बाढ़ से निजात दिल पाएंगे। पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार का भी यही कहना है, मगर अभी तक बिहार जो है वो बाढ़ से जूझ रहा है, तो आप कैसे बिहार को बाढ़ से मुक्त करा पाएंगे? ये मैंने यहाँ पे ये डैम का नाम बताया, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिया मैंने। जो डैम जो एक्यूरेट जगह पे बनना चाहता था, गलती से डैम थोड़ा सा पीछे चले गया, मतलब कहाँ प्रॉपर जगह पे डैम बनाना था उस जगह पे डैम नहीं बन पाया, उसकी वजह से इतना पानी का प्रॉब्लम आ रहा है। बोलते सब मैंने इंफॉर्मेशन लिया। लेट आई वांट टू सी क्लियरली myself also civil engineering and also LLM Master of Supreme Court of India advocate. Let I want to see once again, then I will decide what will be going on to do best to the Bihar people. बिहार में एक ही मुद्दा चल रहा है, एक बाढ़ ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं यहाँ की व्यवस्थाओं को। इन दो मुद्दे के अलावा तीसरा कोई मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है पार्टियों को। जय महाभारत पार्टी को चाहे जो भी पार्टियां हो, सबने यही मुद्दा बनाया हुआ है। नहीं, हमारा तो मेन फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकेशन और बेरोजगारी का मुद्दा हमारा प्राइम मोटा है। बाढ़ 2 साल में एक बार 2 बार आके पूरा लूट के जा रहा है। बाढ़ ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारा जन का मुद्दा है, सब घर घर का मुद्दा है। जब सुनिए हर दल में है, हम जो फ्री एजुकेशन का यदि लागू होगा, हर पार्टी का बंदा, हर पार्टी का बेटा बेटियों को, उसका बेटी बेटियों को फ्री शिक्षा मिलता नहीं मिलता, मेडिसिन नहीं मिलता, इसलिए मैं कॉमन एजेंडा लेके जा रहा है। ये मेरा कहने का मतलब है। पहली लिस्ट आपने जारी किया है, अल्पसंख्यक समुदाय से कितने उम्मीदवार आपके इस पहले लिस्ट में है? हमारा पहले लिस्ट में 71 पूरा लिस्ट छोड़ रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय माइनॉरिटी से कितने कैंडिडेट हैं आपके पास अभी? माइनॉरिटी 10%। माइनॉरिटी लगभग 6 कैंडिडेट्स है,
स्टैंडर्ड, उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी मतलब जो 2-3 कार्ड है उसमें मुस्लिम की बड़ी आबादी है यहाँ पर। सुनिए, 40 विधानसभा सीट ऐसी है जहाँ वो 20 से 23% है। एक बात बता दूं, मैंने हमने जय महाभारत पार्टी ओपन ऑफर किया था, लड़ने लोगों एप्लीकेशन दर्ज किए, तो हम किसी घर के पास जाकर तो ये ढूंढते थे भाई आप चुनाव लड़ो, आप कपड़ा पहनो, आप ऐसा नहीं करेगा। जो जनता का सेवा करने की इच्छा है वही अपने सामने है। जो आपने जात पात का स्ट्रैटेजी बताया है ना, वो स्ट्रैटेजी हम नहीं जाएंगे। जो जनता का सेवा करने का उनका अगर 1% भी वोट है, वो जनता का सेवा करने के हित में है, वो तो उन्हीं के लिए हम वोट देंगे। ये मेरे कहने का मतलब है। जय अन्य हमारा प्रवक्ता घोषित करें। हमारे इस बिहार की धरती पर कृष्ण रूप में आए हमारे प्रभु जी, आपका सबसे पहले अभिनंदन। और हमारे मीडिया साथियों, आप सभी का भी अभिनंदन। और हमारे 71 प्रत्याशी हमारे यहाँ हैं, आप सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। मीडिया बंधुओं का एक प्रश्न आया है कि तीसरा विकल्प क्या रखे हुए हैं। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। जय महाभारत पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ये कि बिहार में फैक्ट्रियां लगेगी, बेरोजगारों के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। और यहाँ बाढ़ की जो स्थिति बन रही है उसके लिए सबसे बड़ा हमारे जय महाभारत पार्टी का यही एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। सारे नदियों से जोड़ा जाएगा और जो नदियां कमजोर हैं उसके लिए रिपेयरिंग या मरम्मत करने का काम करने के लिए जय महाभारत पार्टी तत्पर रहेगी। और किसानों के बीच, जो किसान हमें अन्न देता है, जो किसान हमें भोजन देता है, आज हमारे भारत के, हमारे बिहार के किसान त्राहिमाम है। सबसे पहले ये भी एक काम करेगी जय महाभारत पार्टी कि किसानों के लिए ऋण मुहैया कराए, किसानों के बच्चों के लिए फ्री में शिक्षा दिलाए, किसानों के लिए फ्री में स्वास्थ्य का व्यवस्था कराए। जी जी जी, कितना आप लोग टिकट डिस्ट्रीब्यूटिंग या बांटने का कार्य करेंगे। हमारे जो भी नौजवान, इस बिहार के जितने भी नौजवान अगर हमारे जय महाभारत पार्टी में आए और अपनी सहभागिता के लिए, मतलब चुनाव लड़ने के लिए अगर तैयार होते हैं, तो उसमें हम 40% नौजवानों को टिकट बांटेंगे और देंगे। 71 में भी हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा 60% नौजवानों को हमने टिकट देने का कार्य किया है। और आप सभी को एक और बात बता देना चाहता हूं कि जो हमारे एमएलए होंगे उनको स्पेशल हिदायत किया जाएगा कि उस एमएलए क्षेत्र में, उस पंचायत में आपका एक निवास होगा, उस निवास में आप बैठेंगे और जनता की सारी बातों को सुनेंगे और जनता की बातों को सुन करके निवारण करेंगे आप। ये किसी पार्टी में व्यवस्था नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। और मित्रों ने कहा कि क्या कांग्रेस और भाजपा का विरोध में आप चुनाव लड़ा, नहीं। हम बिहार में यहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति को देखा, महाप्रभु आए और उन्होंने कहा यहाँ टीम बनाए, एक साथ हम लोग टीम बना करके कार्य कर रहे थे कि यहाँ के नेताओं में कितनी कमियां हैं। यहाँ की जो कार्य है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम फेल है। आप लॉ एंड ऑर्डर इतना फेल है, पूरे बिहार में सारे जिलों में, प्रखंडों में घूस की मात्रा बढ़ चुकी है। कोई भी बिना पैसा दिया हुआ आप तक कोई कार्य नहीं हो सकता है। हमारे जय महाभारत पार्टी के जो भी विधायक होगा, इस पर सबसे पहले पाबंदियां लगाएगा कि 1 रुपया हमारी जनता का, हमारे किसान का 1 पैसा ना लगे और फ्री में कार्य हो। और एक चीज बता दूं आप सभी को कि हमारे जितने भी पंचायत में होंगे, हमारे विधायक होंगे, वहां पर हर एक पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। पशुओं के लिए भी स्वास्थ्य एक अस्पताल बनाया जाएगा कि हमारे किसान जो भी हैं पशु रखते हैं उनके लिए भी पशु अस्पताल नहीं होता, उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता, उनके पशु अब चिकित्सा के अभाव में वह मर जाते हैं और हमारे किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। और साथियों, आप सभी को बताना चाहता हूं, हमारे नौजवान शिक्षा के लिए मद्रास, हैदराबाद, बंबई, गुजरात, दिल्ली, कलकत्ता में जाते हैं। यहाँ पर हम लोग जितनी चीनी मिलें बंद हैं, जितने भी फैक्ट्रियां बंद हैं, उसके लिए जय महाभारत पार्टी आंदोलन करेगी। आंदोलन करके सारे मिलों को पुनः चालू करने का कार्य करेगी।